बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर आने वाली मुस्तहिक ख़वातीन में रकूम तकसीम की जा रही हैं। उनकी माहाना किस्त जो है जो उनको दी जाती है वो यहाँ पर लेने बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे उन्हीं ख़वातीन के पास, उनसे जानेंगे उनके मसाइल के, उनको किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, माह रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक है, एक नेक महीना है और इस महीने में ज़्यादातर वक्त जहाँ इंसान को इबादत करने में जो है वो गुजारना चाहिए, वहीं पर जो है वो बड़ी तादाद में काफ़ी वक्त से यहाँ पर ख़वातीन जो है वो बैठी हुई हैं। अब प्रोग्राम में हम जाएंगे उन ख़वातीन के पास और उनसे जानेंगे उनके मसाइल का कि वो क्या कहती हैं और किन किन मसाइल का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है। तो चलते हैं फिर ख़वातीन की जानिब। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। गर्मी जो है वो महसूस होती है, अच्छी खासी महसूस होती है और रमज़ानुल मुबारक भी है। इस वक्त जो है वो हम सेंटर पर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पर जो मुस्तहिक अफराद हैं उनमें जो है वो पैसे तकसीम किए जाने हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमने हालात देखा है कि लोग जो है वो रोज़े की सूरत में लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से जो है वो ये शिकायत सुनने में आई है कि अगर हम जो है वो अमले से जाकर बात करते हैं तो अमले की तरफ से हमसे जो है वो बदतमीज़ी की जाती है और इंतहाई जो है वो हमारे साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे कि क्या जो है वो उनको यहाँ पर मसाइल हैं, किन किन मसाइल का उनको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और अमले की तरफ से कोई उनके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कितने टाइम देते खड़े? 5 दिन हो गए सानू। 5 दिन हो गए? हाँ जी। रोजे ना लो? हाँ जी। अच्छा, 5 दिन हो गए ने, कोई गल बात सुनी ने, कोई पैसे शैसे देते ना? नहीं। किस्त वगैरह आ गई आपकी? नहीं, किस्त आ गई है तो दे नहीं रहे हैं। अच्छा, किस्त आ गई दे? हाँ जी। तो फिर कैसे ये जो है वो पहले भी जो ख़वातीन खड़ी हैं वो भी हमें यही कह रही हैं कि हमें जो है वो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए, कुछ नहीं। नाल दियां दे शनाख्ती कार्ड फाड़ लिया, मेरा नहीं फड़िया। क्यों? सिफारिश वगैरह का भाई रिश्वत चलन रही है, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। 2 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਦਵਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। इनके तशद्दुद की वजह से वो बेहोश हो गई है? हाँ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ नीचे डिग गई। अच्छा, वो कौन है जो यहाँ पर खातून खड़ी होकर जो है वो तशद्दुद करती है? नाम आपको? औरत नहीं है, एक सफेद जे कपड़े वाला आदमी है, एक अंदर अमले दा वा, बेंजी दफ्तर दा ही अमला वा, लेकिन सपैना नहीं जड़ा। आपकी किस्त आ चुकी है? हाँ, आप उनसे ये किस्त लेने गई थी? हाँ, मैं लैन गई, अंदरों भी बदतमीजी की, मैं अंदरों बाहर आई हाँ। मैं हुण डीसी दा भी पेश हो के आई हाँ, सदर दा भी पेश हो के आई। उन्होंने कहा बीबी तू उत्थे पहुंच, असीं हुणे आंदे आ, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, उनके उनको उधर भी आप पहुंची हैं, उनके सामने भी आपने जाकर ये सारे? जाके मैं दस के आई, डीसी साहब बैठे हुए सी, उन्होंने को मैं पेश हो के आई हाँ। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर रोज़े की हालत में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो लाइनों में लगी हुई हैं। तो काम वगैरह को शुरू किया गया अंदर या काम कल दे पैसे दे रहे हैं, अज भी दे रहे, लेकिन उन्होंने दे रहे जेडे मलाजे वालियां जड़ियां पैसे दिंदियां फोना ते गल हो जाती ते अंदर वाड़ लेंदे। यानी सिर्फ जो है वो पैसे लेकर ही जो है वो उनको पैसे दिए जाते हैं जिनसे जो है वो रिश्वत? हाँ, उन्होंने दिते जान। सुबह कितने बजे क्या? सुबह असी नमाज पढ़ के ना, सैरी रख के नमाज पढ़ के तो उस टाइम ही असी आ गई। ये हालत है कि चंद हज़ार रुपए जो है वो यहाँ पर जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं उनको मिलने हैं और किस तरह जो है वो उनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर आला जो है वो खुद खातून है और उस खातून को ये एहसास होना चाहिए, उस खातून को जो है वो ये समझना चाहिए कि ये भी किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटी हैं और इसके साथ जो है वो इस तरह का नारवा सलूक इंतज़ामिया की तरफ से रखा जाता है। और वज़ीर आज़म एक औरत हो के एक औरतां दे ना बराबर खड़ी होवे ते साडे लिए तो फिर असीं काहदे लिए इंसाफ लिए इन्हां नूं वोट दिते, इन्हां नूं इंसाफ लिए वोट दिते। जे मरियम वज़ीर आज़म मरियम ने नहीं साडी हेल्प करनी तो करनी कहने आ। 6 बजे दी आई है। बाजी कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए आप? सुबह से आए हैं भाई, 8 बजे से, और रोजे से हैं हम। रोजे से हैं? जी। तो क्या कहते हैं कि कोई पैसे कोई सुनता ही नहीं है, जो सिफारिश करते हैं, जो पैसे देते हैं उनकी सुनते हैं हम, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। एक दूसरे औरतों को धक्के दे के अंदर चले जाते हैं बोल के। ये जो है वो अमूमन ये होना चाहिए कि जो उम्र रसीदा ख़वातीन है, बूढ़ी ख़वातीन है, उनके बैठने के लिए जो है वो अंदर कम से कम जगह होनी चाहिए छाँव में। गिरा दिया गया, धक्के दे के गालियाँ देते हैं, उनको धक्के दे दे के पीछे कर देते हैं। गालियां देते हैं? गलियां भी दिंदे ते कहंदे ठुड्डे मारने परा हो जो, फलाना मार दे, थप्पड़ भी मार दे। सुबह दे किन्नियां औरतां नूं मारिया इन्हां ने।
चंद हज़ार रुपये जो है वो ख़वातीन को मिलने हैं और वो हसूल के लिए उसके जो हसूल का तरीक़ाकार है इस दर्दनाक मरहले से जो है वो उनको गुजरना पड़ रहा है और इस तरह की सूरत हाल का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इंतज़ामिया यहाँ पर आप पर जो आकर कोई दबाव प्रेशर डालती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं आप? बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं चलो गंदी औरतें, चवल औरतें, चलो साइड पे हो, हमने थप्पड़ लगाना आपके मुंह पे। अच्छा, इस तरह जी, हमारे साथ ऐसी वो सिर्फ पुलिस वाले नहीं करते हमसे बदतमीजी, पुलिस वाले नहीं करते, वो दूसरे करते। अपने जो है वो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एक ख़वातीन का अमला होना चाहिए था और वहाँ पर जो है वो मर्द खड़े होकर उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, मर्द खड़े होकर उनको धक्के दे रहे हैं, उनके साथ जो है वो नाज़ेबा कलमात जो है वो अदा किए जा रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए सर क्या आप लोग कर रहे हैं? आप भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ ड्यूटी पर मामूल हैं। बताता हूँ, इनको सुबह से हम कह रहे हैं कि कोई बंदा भी आगे नहीं जाएगा। सारी औरतों का ये मामला है, औरतों को पैसे मिलेंगे, लेकिन बंदे ये बात मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा ये हमसे पूछ के बंदों को पैसे मिलेंगे। बंदों को सुबह से कह रहे हैं कि यार आप उधर खड़े हो जाएं, यहाँ पे औरतों का मामला है, सारों की इज्जत एक जैसी है। अगर आप इधर आ जाएंगे तो बाकी सारे भी कहेंगे यार वो बंदा खड़ा है, वो बंदा खड़ा है। ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਔਰਤ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਮਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਰਦ ਆਂਦੇ ਆ ਮਰਦ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਰਦ ਆਏ ਆ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ही नहीं करते। नहीं, ये भी है ना कि अभी जो है वो मसला ये है कि ख़वातीन के साथ जो है वो बिल्कुल नाज़ेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। किसी ने नहीं की। वो जो है वो नादरा के बंदे हैं, वो वाइट कपड़ों में जो मलबूस है ना वो नादरा के बंदे हैं। दफ्तर का बंदा क्यों आप उधर ड्यूटी कर रहे हैं ना, स्पैने ड्यूटी कर रही हैं, स्पैने ड्यूटी कर रही हैं, स्पैने ड्यूटी कर रही हैं, स्पैने मेरी माएँ बहनें भी हैं, वो नहीं बदतमीजी। उनको बताएं आप इनकी बात सुन के कहेंगे ना कि ये इनकी बारी नहीं आई, ये अपना आईडी कार्ड चेक कराएं। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਡ ਫੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਹੈਡਿਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਚਲਾਓ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अगर ये अहल है तो पैसे देने हैं, अगर ये नहीं अहल इन्होंने कोई पैसे नहीं। वो कह रहे हैं हमें 3 साल से मिल रहे हैं। अब मैं जब वेरिफिकेशन होती है, हर दफ़ा वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद पैसे मिलते हैं। हाँ, हर दफ़ा अगर आपके पैसे आए होंगे ना तो आपको मिलेंगे, वो किसी और को मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, ये जो है वो एक खातून की जो है वो शिकायत थी। ज़ाहिर सी बात है हमने सबसे बात करनी और सबसे उनका ये मौक़िफ़ जानना है कि क्या ये जो मसला एक खातून को दरपेश है, ये जो एक मसले का सामना इस खातून को करना पड़ रहा है, क्या बाकी सबको जो है वो करना पड़ रहा है? इस वक्त जो है वो डीसी साहब जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। और सर अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ पर ख़वातीन की तरफ से जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। एक तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पर्ची सिस्टम चल रहा है, रिश्वत सिस्टम चल रहा है। दूसरा ख़वातीन ये कह रही हैं कि इंतहाई जो है वो बद तहज़ीबी है हमारे साथ, हमारी सरों से जो है वो चादरें उतार के फेंकी जाती है, हमें गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। तो क्यों सर हम तकरीबन तीसरी दफ़ा यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और यही शिकायत आ रही हैं, तो क्यों ये मामला बेहतर नहीं हो रहे? सर पहली बात तो ये है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले वो करवा रहे हैं, ये हम कोई मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वगैरह उनका वो नहीं है। तो आपकी तरह इसी शिकायत पे मैं इधर आया था कि मैं इनकी अरेंजमेंट्स वगैरह देखूँ और उसके हवाले से एक्शन लिया जाए, ताकि इनसे कहा जाए कि इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करें। अगर आपने लोगों को बुलाना है तो फिर उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी फिर सर? इनसे मैं कहूँगा अभी ना कि ये अरेंज करवाएं, अदरवाइज़ फिर लोगों को ना बुलाया करें ना, अगर अरेंजमेंट्स नहीं है तो फिर ना बुलाया करें। नाज़रीन, डीसीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ पर जो है वो विज़िट करने आए हैं, ये देखने आए हैं कि मामलात जो है वो किस तरह चलाए जा रहे हैं और किस तरह जो है वो अगर जो है वो बेहतरी नहीं होती, अगर जो है वो कोई इसमें जो है वो मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत होती है तो उसका भी जो है वो हम उनको ज़रूर कहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं क्या मामला चल रहे हैं।
नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। डीसीओ साहब की आमद कुछ देर पहले हुई और उनकी आमद से पहले ही चंद मिनट पहले जो है वो ख़वातीन को यहाँ पर ला के बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बिठा दिया गया और जैसे ही जो है वो उनकी ख़त्म हुई, मतलब वो रवाना हुए, तो उसके बाद जो है वो दोबारा ख़वातीन को यहाँ से जो है वो बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या मसाइल हैं, क्या कहा जा रहा है? अब भाई कुछ देर पहले ना इन्होंने 3-4 घंटे पहले हमसे आईडी कार्ड लिया था, वो मैम बैठी है और वो डॉल्फिन वाला कह रहा है उसके पास है, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, हम अब हमारे आईडी कार्ड तो देना, हम अपने घर जाए, नहीं पैसे देते ना दे। अच्छा, आईडी कार्ड भी रख लिए गए इनकी तरफ? हाँ जी, आईडी कार्ड भी रख लिया, आईडी कार्ड भी नहीं अब तो दे रहे। रोजे है, मैंने सरगोदा जाना है वापस अपने घर। सरगोदा से आप आई हैं? हाँ जी, मेरे पैसे इधर से निकलते हैं। अच्छा, यानी आप सरगोदा से यहाँ पर आई हैं सिर्फ जो है वो पैसे लेने के लिए? ऐसे ही पूरा महीना हो गया मैं आते हुए यहाँ, कोई भी बात नहीं सुना, पूरा महीना हो गया मैं आते हुए। 1 महीने से? 1 महीने से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धूप में खड़े हो के पूरे 5-5 घंटे बैठे रहे। ये अभी डीसीओ साहब की आमद हुई है तो इन्होंने यकीन दिलाया है कि हम जो है वो मामलात बेहतर तरीके से चला रहे हैं, हर काम। पूरा महीना हो गया बाबा, अभी रोज़ों में पूरे आ रहे हैं, सुबह 6 बजे के आके बैठे हुए हैं, तो बात ही नहीं सुनते, ऐसे ही हो रहा है। परसों भी हम 5 बजे गए हैं यहाँ। इसमें कोई रिश्वत या पर्ची सिस्टम चल रहा है? वो तो नहीं है, वो नहीं है। ने कह रहे हैं शायद अपने घर से कोई लाता हो, मोहल्लेदारों का, कोई रिश्तेदारों का, उस बात का हम हलफ नहीं दे सकते। और बाकी बकाया ना इधर जैसे लोग आते हैं ना वैसे ही जूतियाँ खा के चल जाते हैं। यानी ट्रीट इनकी तरफ से बिल्कुल सही नहीं है। बहन जी, क्या मसला है आपका? ये मसला ये है कि कहते हैं सब माएँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हैं ना अफसरान, सिर्फ एक लड़कियाँ छोड़कर ना, मैडमें छोड़कर, बाकी जितने भी जिन्होंने पुलिस वालों को यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो वो वैसे ही हैं, इतने बदतमीज़ हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं घर में खुद माएँ बहनें हैं कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने कौन सा खुद अपने पल्लों से देना है, अपने खुद से नहीं ना देना। तो इतने बदतमीज़ के दिल तो करता है कि जूते उठा के इनके सर में 500 मारे और एक गिने। डीसीओ साहब आए हैं तो उसके बाद जो है वो इन्होंने ख़वातीन को अंदर बिठाया है, अंदर आने दिया और जैसे वो गए तो अब दोबारा वो कह रहे हैं कि ख़वातीन बाहर जाए। बिल्कुल दिन हम छोड़ के सलातो तस्वीर साल भर नसीब पहली सलातो तस्वीर हम इनकी वजह छोड़ के आया, तो हमें सिला क्या दे रहे हैं ये वाली गलत ना। अगर हमारे पास इतना कुछ हो तो हम इधर आए धक्के खाएं, कुछ नहीं है तभी तो इधर आते हैं। पैसे लेके ना फिर ये अंदराज हमारे करवाते हैं, पैसे लेते हैं? हाँ जी। आपसे कोई वैसे तलब डिमांड वगैरह की है उन्होंने पैसों की? मैं तो भाई 3 साल अगर धक्के खा रही, आती जाती है, उधर जाओ कहते वहाँ से पैसे ले लो, वहाँ कहते यहाँ जो बस ऐसे धक्के खाते फिर रहे हैं। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बात करनी, जो बात है वही है, लेकिन एक बहुत बीवियों से इतनी बदतमीज, ना वो देखते माँ बचाए, ना वो देखते माँ बचाए, ना वो देखते। जब आप आने लगे थे ना इधर वो टीम डीसी वाले, इन्होंने पैसे चोरी ना लोगों को पकड़ा दिए कि आप चलो जो सर आ रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी यहाँ पे मर्द है ना, उनकी ड्यूटी उनको आउट होना चाहिए यहाँ से, बिल्कुल आउट होना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं है। ये बड़ी वैलिड बात की है। हमारे साथ एक खातून मौजूद थी, इन्होंने कि यहाँ पर जो मर्द मौजूद हैं कम से कम जो है वो उनको यहाँ पर ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे लेने जो आती हैं वो ख़वातीन ही होती हैं और मर्द यहाँ पर आते भी हैं और मर्दों की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो इंतहाई नाज़ेबा होता है। इवन हमारे साथ ख़वातीन जो मौजूद थी उन्होंने रो रो कर ये हमें बताया है कि गालम गलोच तक जो है वो यहाँ पर मौजूद ख़वातीन को जो है वो मर्द देते हैं। तो वैसे उसके बात सुन ले, अभी सबको लगता होगा कैसे बदतमीज करे, अभी आपके होते हुए ये हाल है तो आपके बाद क्या हाल होता। अब ये चीज़ सुने, हमारी बेनज़ीर से जिनको आता है अल्लाह उन्हें जन्नत में दर्जा आला मकाम दे, और उनकी तरफ उनसे गुजारिश है हमारी, उनकी यानी कि जो दे रहे हैं बिलावल भुट्टो, उनसे गुजारिश ये है कि अगर अपनी खैरात जो भी कुछ भी सदा खैरात गरीबों को देना है, ऐसे जलील करके ना दें, जलील करके ना दें। बस इमदाद देनी भी है, अगर आपने जो है वो फाइनेंशियल एड देनी भी है तो इस तरह जो है वो ख़वातीन को जलील ख्वार ना किया जाए। कितने साल हो गए सर जी ध्यान 1 रुपया देने तो आराम। 3 साल से आप आ रही हैं? मिले हैं कोई? नहीं 3 साल से नहीं? लाइन में लगती रहती हैं, लाइन में लगती रहती हैं। रोजा रखे हैं, यहाँ टाइम आ गया। हर दफ़ा आप लोग आते हैं और 3 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, लाइन में लग के चले जाते हैं। आप भी टाइम दिया हुआ कर सकते अम्मा जी, कितना टाइम हो गया थे खड़े हो? सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे? 7, हाँ जी। तो कोई यहाँ पर आपको फैसिलिटेट किया गया? कोई भी नहीं, कोई इधर धक्के लेते जाना, इधर लेते जाना, इधर लेते जाना, कोई चीज। रोजाना आप यहाँ पर आते हैं? रोजाना चक्कर लविंदर, कोई मसूल नहीं पे होता। रोजे की हालत में? हाँ जी। रोजे की हालत में यहाँ पर आप आते हैं और जो है वो रोजे की हालत में आते हैं, चले जाते हैं? चले जाते हैं, खाली अच्छे चले जाते हैं।
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। सर ऐसी बात है कि खवातीन की तरफ से जो है वो बदतमीजी की जाती है। हाँ जी, तो धक्के इधर एक दफ़ा मिले हैं पैसे, सिर्फ एक दफ़ा, उसके बाद नहीं मिले। अंदराज कराओ, अंदराज भी कराया इधर से आके, फिर भी नहीं पैसे मिले, नहीं आए। कितने बजे की आई हुई यहाँ बस सुबह 7 बजे की आई। सुबह से आई हुई? हाँ सुबह से आई। कोई आपके लिए कोई इकदाम उठाया गया, कोई आपको जो है वो कहीं पे बिठाया गया हो? जाहिर सी बात है रमज़ान उल मुबारक है। किसी भी नहीं, कोई नहीं। ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਏ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਵੋ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੈਣ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੇਟਾ। यहाँ पर काम ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਨੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ। अंदराज करती हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ हर काम सही हो रहा, तरीके नाल हो रहा, फिर टाइम लग। कहती हैं कि तरीके के साथ चलना चाहिए। नजरीन, हमारी जो है वो यहाँ पर जिन ख़वातीन हज़रात से बात हुई है और जिनसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, उनमें जो है वो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, परेशानी की एक लहर पाई जा रही है कि उनको जो है वो उम्र रसीदा ख़वातीन जो है वो बाहर धूप में खड़ी हैं और लाइनों में लगी हुई हैं, और 60-60, 70-70 साल उम्र की ख़वातीन जो है वो बाहर खड़ी हैं। और उसके बाद जब वो अंदर मुश्किल से आती भी हैं तो यहाँ पर जो है वो गालम गलोच करके जो है वो उन्हें वापस निकाल दिया जाता है। अगर आपने महज चंद हज़ार जो है वो आवाम को देने ही है, ज़ाहिर सी बात है कोई आप अपने पल्ले से तो दे नहीं रहे हैं, आवाम का टैक्स है और उन्हीं को मिल रहा है, तो अगर आप आवाम के लिए इतना रिलीफ कर रहे हैं तो कम अज़ कम उनको ज़लीलो ख्वार ना करें, उनके लिए जो है वो एक बेहतर सिटिंग प्लान बनाएं और बेहतर अंदाज से उनमें जो है वो चीज़ें पैसे जो है वो तकसीम करें। नज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोग हमसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे खड़े हुए? भाई सुबह 6 बजे से आई हुए हैं। 6 बजे से आए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले आपको कोई किस्त वगैरह मिली है? क्योंकि हमारी पहले कुछ ख़वातीन से बात हुई है तो उन्होंने हमें कहा है कि हम 3 साल से आ रही हैं, लाइनों में लग रही हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है, हर दफ़े हम वापस चली जाती हैं। नहीं भाई, पैसे मिलते हैं लेकिन जलील बहुत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर छोड़ के आए हैं, सुबह से आए, कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसी तरह आके खड़े हैं धूप में। बिल्कुल, यानी आप खड़े हुए हैं, मिला कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं मिला। कभी का वहाँ बैठ जाओ, लाइन बना लो, कभी का वहाँ बैठ जाओ, इसी तरह है। कभी उधर बैठाया, कभी उधर, कभी धूप में, कभी छाँव में, इसी तरह सुबह से खड़े हुए हैं। अच्छा, कोई इस तरह का सिस्टम होता है कि पर्ची वगैरह, रिश्वत वगैरह वो चल जाती हो, कह देते हो कि जी पर्ची दे दें आपका काम हो जाएगा? नहीं नहीं, रिश्वत इस तरह वगैरह का नहीं होता? हमें रिश्वत वगैरह नहीं ली। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं हुआ, रिश्वत नहीं हमने दी है। मिलते हैं कभी दुकानों से मिलते हैं, अभी वहाँ नहीं मिले, यहाँ आए हैं तो सुबह से यही काम चल रहा है। यानी नहीं मिला? नहीं। यहाँ पर जो है वो हमारी बातचीत हो रही है और हम ख़वातीन से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और चंद जो है वो पैसे, चंद हज़ार जो है वो ख़वातीन को दिए जा रही हैं, लेकिन जिस तरह उनकी तज़लील की जा रही है, जिस तरीके से उनको दिए जा रहे हैं, ये तरीका जो है वो ज़ाहिर सी बात है सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। एक तो गर्मी है और गर्मी के साथ साथ जो है वो रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में जो है वो घर जाकर सैर व अफ्तार का इंतज़ाम करना होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह के जो है वो हालात आज चल रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो है वो नहीं किया जाता। ये हमारे साथ जो है यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए? कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको बैठे हुए? 10 से 15 मिनट हो गए। 10 से 15 मिनट। अच्छा, वैसे डेली यहाँ पर आप लोग आते हैं, पैसे मिलते हैं, क्या सूरत है? नहीं, पहले तो हम 15 दिन हो गए आ रहे हैं अंदराज कराने के लिए, अब आए हैं, अब हमें कह रहे हैं पैसे ले लूँ अब। अच्छा, कल मिलेंगे? अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो उम्र रसीदा ख़वातीन हैं उनके बैठने के लिए अमूमन प्लान बनाया जाता है, तो वो कुछ ख़वातीन बाहर जो है वो धूप में बैठी हुई हैं और जो यहाँ पर अंदर आई भी हैं तो वो DCO साहब की आमद से चंद मिनट पहले उनको यहाँ पर बिठाया गया है। तो हर दफ़ा ये मामला ऐसे होते हैं? जी हाँ, धूप में बिठाते हैं, औरतों को अंदर नहीं आने देते। जब शनाज घाट पकड़ते हैं 4 बजे बंद कर देते हैं, 3 बजे बंद कर देते हैं, कोई इनको पता नहीं है। सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, अब हमारी बारी आई है। अच्छा, यानी अब आपकी बारी है, सुबह 6 बजे से आए हैं? हाँ, रोज़े की हालत में? हाँ जी, रोज़ा रखा हुआ है। रोज़े की हालत में ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं। इन ख़वातीन ने जो है वो घर जाकर सैर व अफ्तार का इंतज़ाम भी करना होता है और अभी तक जो है वो कह रही हैं कि 6 बज चुके, हम यहाँ पर बैठी हुई हैं और हमारा जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमारी नहीं सुनी गई और हर दफ़ा में जो है वो बुला लिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी जो है वो
कोई सुनी नहीं जा रही। कितना टाइम हो गया हमारे यहाँ पे? 6:45 के करीब सुबह के आए हैं, धूप में खप गए, हमारा दिमाग खुशक हो गया, शुगर के मरीज, ऊपर से मर्द औरतों को धक्के दे रहे हैं, घुमा रहे हैं गद्दरों से, बदतमीजी करके ना बाहर फेंक रहे हैं। अच्छा, यानी कंधों से पकड़कर धक्के दे रहे हैं इस तरह की? हाँ जी। तो यहाँ पर वैसे अमूमन हम देखते हैं कि ख़वातीन ही लेने आती हैं पैसे, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको बिठाने के लिए, उनके मामलात चलाने के लिए ख़वातीन अमले का होना ज़रूरी था, तो यहाँ पर मर्द फिर क्यों हैं? हाँ, मर्द ये तो इनकी गलती है ना, ये तो इनकी सरासर गलती है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो औरतों को डील करना चाहिए, तो ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम तो अपनी मजबूरी की तरफ से आई, मैं बेवा हूँ तो मुश्किलें पड़ गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। धूप में खड़ा है, कोई छाँव भी नहीं है। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर जो है वो रोज़े की हालत में खड़ी हुई हैं और अभी तक जो है वो उनके लिए कोई, उनकी बेहतरी के लिए जो है वो यहाँ पर कोई इकदाम नहीं उठाया गया। उनको जो है वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई हैं वो होता हुआ जो है वो उनको नज़र नहीं आता। अम्मा जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे से आप यहाँ पे खड़ी हैं? हाँ, उधर खड़ी रही हूँ, रोज़ा रख के आई हूँ, अभी इधर ही हूँ। अच्छा, रोज़े की हालत में? हाँ जी, नमाज भी नहीं पढ़ सकती, कोई पता नहीं चला। काट ले गए हैं, अभी ले गए हैं आपसे पहले से, तो बाद में अभी आए नहीं, काट भी, बस ये मसला खड़ा हो गया। अमले का यहाँ पर रवैया आप लोगों के साथ कैसा है? क्योंकि हमें जो है वो मालूम पड़ा है कि खातून की तरफ से मसलसल जो है वो यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह ही लड़ाई आ गल सुनते नहीं है, फिर असी की कह सकते, असी मजबूर है, जो मजबूरी ना होंदी तो असी इत्थे क्यों होंदे, इसलिए करके असी परेशानी तो है। इतने पैसों में ये जो हुकूमत की तरफ से, जाहिर सी बात है ये आप लोगों का ही पैसा है, ये कोई हुकूमत अपने पल्ले से नहीं दे रही है आपको, आप लोगों का पैसा जो है ये आप ही को मिल रहा है और वो भी इतनी जलालत के बाद, तो जाहिर सी बात है फिर इस चीज़ का दुख तकलीफ तो होती है। आप मेरी बात सुने, क्योंकि मेरे शौहर नहीं है दुनिया में, मेरी बेटियाँ थी, मैंने ब्याह दी हैं, तो मैं किराए पर रहती हूँ। मैं 4 साल हो गए पीछे भागती, मेरे पैसे लगे ही नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी कोई कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हुए? 4 साल हो चुके हैं। मैं चक्कर लगा जाती हूँ, चली जाती हूँ, तो अभी इंदराज किया है, 6 माह हो चुके हैं, तो अभी कहते हैं फिर से करवाओ। फिर मैं आई हूँ, आज मैंने छुट्टी की, मैं दिहाड़ी करती हूँ, अपनी फैक्ट्री में ड्यूटी करती हूँ, क्योंकि ना करूँ तो मैं कहाँ से खाऊँ। अच्छा, आप खुद भी काम करते हैं फैक्ट्री में? हाँ जी, बेटा नहीं है, तो शौहर की डेथ होगी, 7 साल हो चुके हैं, तो बेटियाँ अपने घर में हैं, 2 ही हैं बस, तो इसीलिए मैं ये परेशानी के साथ बैठी हुई हूँ। कोई पता चलेगा कि मुझे मिलने भी हैं कि नहीं, मिलते नहीं हैं पैसे, लग नहीं रहे हैं, मिलते नहीं हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं और वो कहती हैं कि ज़ाहिर सी बात है चंद हज़ार रुपये जो है वो उनको दिए जाने हैं और चंद हज़ार रुपये की ये जो रकम है इसके लिए जो है वो उनको इतनी बड़ी जलालत का, इतनी बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मज़ीद जो यहाँ पर ख़वातीन हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। ना कोई टाइम हो गया थे आयो था? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਘਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਸਦਰ ਚ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ इधर उधर फिरा रहे हैं आपको पैसे? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਏ ਹੈਗੇ। अच्छा, कितनी आपको किस्त मिलती है? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 12000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 12,000 में गुजर बसर हो जाता है, मामलात घर के चलते ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਭੀ ਜਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਲਾ। खामंद फौत हो गए? ਫੌਤ ਹੋ बच्चे हैं? ਬੱਚੇ 2 ਨੇ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, बकाया शादीशुदा 2 कुंवारे ने। 2 कुंवारे? हाँ जी। तो वो आपकी देखभाल करते हैं, जाहिर सी बात है आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं? नहीं, बच्चा एक हजे हुण 12वीं छोटा आके हुण मोटरसाइकिलों के काम ते पाया, बच्ची छोटी वो पढ़दी 12वीं दे विच। आह तरीका कार है ते इत्थे इन्हां ने जलील करना लिया होया है। यानी आपको यहाँ पर बुला लेते हैं इतने मुश्किल माशी हालात के बावजूद? मोबाइल दे विच वेखो मैसेज भी आया है, बरहल कीता इन्हां ने कुछ भी नहीं लिया ते मोबाइल दा मेरे दा हाल वेख लो की है। तो आपने जाकर उनको दिखाया है? दिखाया, सारा कुछ दिखा खा। कहा क्या है उन्होंने कहा जी हुण तुसीं जून च आइयो, हुण जून दा हवाला दे दित्ता उन्होंने मैनूं ते हुण जदों जून नूं आना फिर पता नहीं उन्होंने की कहना। आह तरीका कार है जी। नाज़रीन, ये खातून एक हमारे साथ मौजूद थी और ये कह रही थी कि अब जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है हम यहाँ पे खड़े हैं लेकिन हमें जो है वो कोई पैसे नहीं दिए गए। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है।
नाजरीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जब सारा मामलात फाइनलाइज हो जाते हैं तो ये जो है वो फिर जो ख़वातीन होती हैं उनको जो है वो पैसे देते हैं अपनी डिवाइस से या जिस तरह का इनका प्रोसेस है वो निकाल कर। अच्छा भाई, ये मुझे बताएं कि किस तरह जो है वो ये आपका सारा प्रोसेस सिस्टम जो है वो रन करता है और एस्टिमेटेड कितनी जो है वो ख़वातीन एक दिन में जो है वो यहाँ से पैसे वसूल करके जाते हैं? सर आज तो तकरीबन दूसरा दिन है, ठीक है। पहले दिन तो सिस्टम नहीं चला, थोड़ा सा इशू था लोकेशन का, तो आज जो चला है तो आज माशाल्लाह काफ़ी ट्रांजैक्शन हुई है और किसी का 10,500 आ रहा है, किसी का 20,000 आया है। तो इधर जो पेमेंट मिल रही है ना काइंडली, वो तकरीबन सारी गिन के चेक करके ले जा रहे हैं और हमारे जो सीनियर हैं वो भी चेक कर रहे हैं, हमारे ऊपर खड़े हैं, देख के जा रहे हैं। और अभी नमाज का टाइम होने वाला है तो अभी तो ट्रांजैक्शन तकरीबन नमाज के बाद होगी, 3 बजे तक टाइम है। साफ शफाफ काम हो रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है इधर। अच्छा, वो तो चलें, आपकी जो है वो पेमेंट का जो अदायगी है वो तो आप ये कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो हम ख़वातीन तक जो है वो पहुंचा रहे हैं, या ख़वातीन को जो दूसरे मसाइल आ रहे हैं वो इंतज़ामी मामलात में है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर क्लियरेंस के। तो ये बताएं कि कितनी तकरीबन एस्टिमेटेड जो है वो एक दिन में ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको मिल जाते हैं? जी सर, अगर नेटवर्क अगर इशू ना हो ना, कोई वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, तो एक दिन में 200 भी भुगत जाती है और कम से कम 100-200 के करीब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है जी। अच्छा, अमूमन ख़वातीन जो आती भी हैं तो किस नौइयत के उनको मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है? किन मसाइल का जो है? मसाइल किसी के थम नहीं लगते, कोई बुजुर्ग होती हैं और बाकी जो दूसरी जिनके फिंगर सही होते हैं उनको तो कोई इधर मसला नहीं बनता। तरतीबवार आती हैं, तरतीबवार पेमेंट मिलती है, लैंड से अपने नंबर पे मिल के वो ले जाती हैं, कोई इशू नहीं होता। यानी आपकी तरफ से जो है वो कोई इशू नहीं होता, जो जिन मामलात में मतलब उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो हाँ, वो ये है कि ज़ाहिर की बात है, इतनी ज़्यादा ख़वातीन हो तो फिर ज़ाहिर भी आता है मसला तो थोड़ा सा तो बन जाता है ना भैया, इतना लातादाद आवाम होती है तो किसी की बारी जल्दी आ गई, किसी की थोड़ी लेट आ गई और इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है किसी किस्म का। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद थे जो यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह करते हैं, जो ख़वातीन अपना जो है वो इससे पहले अपनी स्लिप वगैरह और बाकी मामलात क्लियर करवा के इनके पास फिर पेमेंट लेने आते हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि तकरीबन जो है वो हम 200 के करीब अगर सिस्टम हमारा वर्किंग में हो तो हम तकरीबन एक दिन में जो है वो 200 ख़वातीन ऐसी होती है जिन तक जो है वो चीज़ें हम जिन तक पैसे जो है वो हम डिलीवर कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो ख़वातीन थी उनसे तो हमने बातचीत की, उनके मसाइल हमने आप तक पहुँचाए। अब जो ख़वातीन ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेने, उनके साथ जो है वो मर्द हजरात भी आते हैं और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मर्द हजरात जो है वो बैठे हैं, अपनी जो यहाँ पर फैमिलीज़ गई हुई हैं, ख़वातीन गई हुई हैं उनके इंतज़ार में, और हम उनसे जानते हैं कि कितने बजे के वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितना कोई दिन उनको हो गए हैं यहाँ पर मसलसल आते हुए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं कि कई कई दिन हो गए हैं हम यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी जो है वो कोई जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे या चीज़ें जो है वो हल की तरफ नहीं जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने बजे के आए हुए हैं आप यहाँ? सुबह 7 बजे के हैं। 7 बजे के आए हुए हैं? जी। कोई अंदर चीज़ें सेट हुई हैं, कोई पैसे वगैरह मिले आप लोगों को? जी, अभी वो मेरी वाइफ जो है अंदर पहुँच गई है और उम्मीद है कि वो आज ही मिल जाएंगे उनको उनकी किस्त। अच्छा, आज किस्त मिल जाएगी? जी। वैसे कितने दिन हो गए आते हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम लिए आया हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा? जी। यानी मिल गए आप लोगों को? अभी तो वो अंदर हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। अच्छा, अभी अंदर है, अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं उनको कि मिलते हैं या नहीं मिलते। अच्छा, ये बताएं जो ये सिस्टम के जो है या जैसे यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है या माहौल है या जिस तरीके से जो है वो लोगों में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, क्या ये आप लोगों के लिए सेटिस्फाइंग है? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर ख़वातीन को धक्के लग रहे हैं, ख़वातीन को जो है वो उनके साथ बड़ा नाजेबा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें वो जो औरतें आ जाती हैं ना अनपढ़ जंगल या वो धक्कम पेल वो करती हैं। वो तो सिर्फ ये समझाते हैं आप कतारें बना लें, लाइन में आ जाएं, तो अगर जो नहीं मानती तो फिर वो जो है ना बोलते हैं। माहौल चंद ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी तरफ से ख़राब किया जाता है। कितने बजे के आए हुए आप भाई? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे जी। कोई काम शाम हुआ है? किसी ने कोई अंदर कोई अपडेट आई है अंदर से? वो जो जिन्होंने लेके आए ना वालदा, उन्होंने यही बताया कि आईडी कार्ड लेके चले गए हैं सुबह 9 बजे। उसके बाद अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिला। अभी वो थोड़ी देर पहले आई थी, वो कह रहे थे अभी आईडी कार्ड देंगे। तो फर्स्ट टाइम ही हम आए हैं, तो लिहाजा ये गुजारिश है कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं
उनसे यही है कि कोई भी वालदैन या कोई भी आता है ना, लेडीज़ कोई भी तमीज़ के साथ होना चाहिए कि ये बदतमीज़ी के साथ देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी तरफ से जो है वो ज़रा बदतमीज़ी की जाती है। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन के साथ जो है वो धक्कम पेल की सूरत बनी हुई है। यही कंट्रोल होना चाहिए और तरतीब वाइज सबको बिठाना चाहिए यूनिफॉर्म पहन के। जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो समझाए कि ऐसे बैठे हैं, ऐसे आईडी कार्ड दें। कोई 4 बजे आया, कोई 9 बजे आया। जो 4 बजे आया उसे नमोशी मिलती है कि हमारी बात नहीं होती है, हमें अंदर नहीं जाने देते। जो 9 साढ़े 9 बजे आया, जो 10 बजे आया, उन्हें लेकर चल जाते हैं। कोई रूटीन होनी चाहिए, कि तरतीब होनी चाहिए, बस यही गुजारिश है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि एक जो है वो तरतीब होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जी भाई कितना टाइम हो गया, कितने बजे से बैठे? भाई मैं सुबह 6 बजे का आया हूँ। सुबह 6 बजे के रोज़ा है? रोज़ा है। रोज़े की हालत? हाँ जी, रोज़े की हालत में बैठे। पहली दफ़ा आप यहाँ पे आ रहे हैं या पहले भी कोई इस हफ्ते में चक्कर लगते रहे आप लोगों? पहले लगते रहे, पहले बहुत जलील होते रहे। 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते थे। अंदराज कराने के लिए आए थे, लेकिन अंदराज नहीं होता था। सुबह से आते थे, शाम तक बैठे रहते थे, चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। आप आए, अब पैसे लेने आए इधर से, अभी तक अंदर ही है हमारे घर वाले। अच्छा ये मुझे बताएं कि ख़वातीन की तरफ से कोई रिश्वत वगैरह की कोई डिमांड की जाती है या उनसे को कहा जाता हो कि अगर आप पैसे दे देते हैं या कोई सिफारिश के अंदर कोई ऐसा सिस्टम चल जाता हो? नहीं, ऐसी फिलहाल तो कोई बात नहीं नज़र आई इस बार। दुकानों वाले लेते हैं 500 रुपया, वो जो किस्त निकालने का लेते हैं। अच्छा, जो किस्त आप लोगों को निकाल कर देते हैं? हाँ, वो जो उधर मोहल्ले में होते हैं ना, वो लेते हैं 500 रुपया। अच्छा, आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया? जी, हम पहले देख के निकालते थे, इसलिए इधर आए कि इधर ये कटौती नहीं होती। वो इधर फ्लैक्स लगी हुई है, अगर आपसे कोई कटौती करे तो इन नंबर पर आप रब्ता करें, इसलिए इधर आते हैं। तो कितना कोई टाइम वैसे यहाँ पर आपको हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए, और क्या आपको ये भी लगता है कि आज भी ये मामलात कोई हल हो जाएंगे, चीज़ें आप तक जो है वो पहुँच जाएंगी, आपको आपकी किस्त जो मिल जाएगी? अंदर भाई ने फोन किया उन्होंने, वो कहते या घर के अंदर गए हुए हैं। वो कहते तकरीबन ना कोई 12 बजे से उठ गए हुए हैं पैसे देने वाले, लेकिन हाले तक पैसे अंदर मिल नहीं रहे। पैसे नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना टाइम हो गया चाचा जी थे खड़े हुए? 5 घंटे हो गए। अच्छा, पहले दिन ही आए हो या पहले भी आंदे रहे हो? पहले दिन ही आए जी, पहले दिन ही आए। पहले दिन ही आए हो जी। कोई पैसे मिलन देने? जी, पैसे मिलते। अच्छा, मिलन देने, ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो कुछ और यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। कितना कोई टाइम हो गया भाई थे खड़े हो? सुबह 8 बजे से आए। सुबह 8 बजे से आए हुए? जी। कोई मिली है पैसे वगैरह को किस्त मिली है? जी नहीं। आज ही आए हैं या इससे पहले भी डेली आए हो? पहले भी आए हैं। जी। तो किस तरह का ये आप अंदर का इंतज़ाम देखते हैं, किस तरह अंदर का माहौल देखते हैं? क्योंकि कोई जाने नहीं देते। नहीं, ख़वातीन के हवाले से जो जहाँ जो तरीक़ाकार बनाया गया है, जिस तरीके से उनको जो है वो किस्त मिलने हैं, जिस तरीके से उनको जो है वो पैसे मिलने हैं, वो रूटीन तो इन्हों की अच्छी है भाई, तो लेकिन ये अगर बोलते बहुत है, औरतों को ना दबके लगाते हैं। मतलब औरतों के साथ जो है ना वो ज़रा सख्त कलामी इख्तियार करते हैं, सख्त अंदाज से बात करते हैं। जी जी। नज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो है जो मर्द हजरात मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की तो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि रोज़े की हालत में ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन अंदर गई हुई हैं, ये भी उनका जो है वो बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, और ख़वातीन भी जो है वो अंदर ज़लील ख्वार हैं, और उन तक भी जो है वो अभी तक मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे, और उनको भी जो है वो अभी तक जो है वो वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको अभी तक किस्त जो है वो नहीं मिली है। आपने ज़ाहिर सी बात है तकसीम करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आप लोगों में जो आपने अगर आपने पैसे तकसीम करने हैं तो एक निज़ाम बनाए, एक तरीक़ाकार बनाए जिसमें जो है वो कम से कम ख़वातीन को बाइज़्ज़त तरीके से या इज़्ज़त के ज़रिए जो है वो उन तक पैसे डिलीवर हो सकें, ना कि इस तरह जो है वो उनकी तज़लील की जाए, उनको जो है वो ज़लील ख्वार किया जाए। उम्मीद की जाती है कि मामला जो है वो इंतज़ामिया जो है वो बेहतरी की तरफ ज़रूर लेकर जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।